आपको एक नहीं मिलेगा, सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। आज मीणा जी फिर से फपक फपक कर रो रहे हैं जब से उन्हें मालूम पड़ा है कि गवई जी की विदाई होने वाली है और अब सुप्रीम कोर्ट में तो दादा जनेऊ लीला चलेगी। मनीष शर्मा जी का बेटा अब अगला मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तब से मीणा जी को ब्राह्मणवाद का डर सताने लगा है। इन्हें याद आ गया है कि ये पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। आज भी ये देश ब्राह्मणवाद से ग्रसित है। इन्हें अचानक याद आया है। कल तक यही मीणा जी कह रहे थे कि बाबा साहेब अंबेडकर की कृपा से लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता, वरना कहीं चूल्हा फूंक रही होती। ये वही मीणा जी हैं जो बीआर गवई के सीजेआई नियुक्त होने पर बाबा साहेब अंबेडकर की जय जयकार कर रहे थे, इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे थे, संविधान की ताकत बता रहे थे। और देखिए, आज जब शर्मा जी का बेटा उसी पद पर विराजमान हो रहा है तो इनको ब्राह्मणवाद नजर आ रहा है, जबकि इन्हें मालूम है कि सूर्यकांत शर्मा भी उसी प्रोसेस से गुजरे होंगे जिस प्रोसेस से सीजेआई बीआर गवई गुजरे होंगे। जिस नियम के अनुसार, जिस सिस्टम के तहत सीजेआई बीआर गवई को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, उन्हीं नियमों का, उसी सिस्टम का पालन करके सूर्यकांत शर्मा जी को भी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। यह देश संविधान से नहीं चल रहा है बाबा साहेब अंबेडकर के। यह देश तो 3% ब्राह्मण चला रहे हैं। 90% लोग समाज के अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा, सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। राम राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इस देश में ब्राह्मणवाद या जातिवाद अब सड़क पर नहीं है, बल्कि कुछ नेताओं के भाषणों और उनके चुनावी घोषणा पत्रों में जिंदा है। वे इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को हमेशा पीड़ित महसूस करा सके और वोटों की गिनती को अपने पक्ष में कर सके। इस देश का हर एक नेता, हर एक आंदोलनकारी और हर एक ठेकेदार कहता फिर रहा है कि भैया, भारत तो आज भी ब्राह्मणवाद और जातिवाद से ग्रसित है। देखिए, बच्चा बच्चा रो रहा है, ये देश जातिवादी है, मनुवादी है।
तो बहन जी का पूछना तो बनता है कि दादा तुम ही बताओ कहां है ब्राह्मणवाद। जरा एक बार दिल्ली दरबार तो झांकाओ। जिस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज एसटी वर्ग से आती हैं, जिस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, जिस देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग से आते हैं, और जहां के मुख्य न्यायाधीश तक बीआर गवई, जो कि बीआर गवई जी हैं, स्वयं अनुसूचित जाति से आते हैं, वहां ब्राह्मणवाद आखिर कहां है और कैसे है? ये लोग कहते हैं कि देश दलित और आदिवासी विरोधी है, लेकिन देश के सबसे बड़े 5 पद, लोकतंत्र के शीर्ष पद आरक्षण के बिना भी इन्हीं वर्गों के हाथ में है। तो क्या यह ब्राह्मणवाद है? क्या यह ब्राह्मणवाद की देन है? देखिए, अगर यह ब्राह्मणवाद है, अगर आप आज भी इस देश में शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, अगर आज भी इस देश में ब्राह्मणवाद जीवित है, सामंतवाद जीवित है, तो प्रश्न पूछना बनता है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने आपको हर तरह के अधिकार दिए, आरक्षित किया, आपको आरक्षित हुए 75 वर्ष हो गए, आपको हर तरह की सरकारी सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराई गई। उसके बावजूद अगर आप आज भी पीड़ित हैं, वंचित हैं, आज भी इस देश में ब्राह्मणवाद जीवित है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हैं जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी के बाप दादा। नेहरू भी तो ब्राह्मण ही थे, कश्मीरी ब्राह्मण। अगर आप ब्राह्मणवाद से परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो ये सवाल जाकर आप राहुल गांधी से पूछिए, जो आज सेना तक पर ब्राह्मणवाद और जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं कि इस देश में 57 से 58 वर्ष तक राहुल गांधी के बाप दादाओं ने राज किया, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। कभी खुद की सरकार रही, कभी मिलीजुली सरकार रही, पर सत्ता तो लगभग कांग्रेस के ही हाथ में रही। आज 15 वर्ष से बीजेपी है। चलो माना बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, चलो माना बीजेपी आदिवासी, पिछड़ा, दलित विरोधी है, पर तुम तो प्रेमी हो, तुम तो मित्र हो पिछड़ा दलितों के, माई बाप हो, करता धरता हो, तो 57 साल तुमने कुछ क्यों नहीं किया? समस्त सुविधाएं होने के बावजूद भी आप अशिक्षित क्यों रहे, शिक्षा से वंचित क्यों रहे? क्योंकि नेताओं ने आपको वोट बैंक बनाकर रखा। बोरी भर चावल, कच्ची दारू, कंबल, चंद पैसे, इन सब से आपको खरीदते रहे। इन्होंने भरसक प्रयास किया कि आप शिक्षित ना हो, जागरूक ना हो। संविधान में हर तरह के अधिकार आपको मुहैया कराए गए हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर जागरूकता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपके बेसिक राइट्स क्या है। तो आपका शोषण तो होगा ही, ब्राह्मण नहीं करेगा तो कोई और करेगा। आपका सबसे ज्यादा शोषण तो वो नेता कर रहे हैं जो दलितों का उत्थान उद्धार करने के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आप तो कहते हो कि 5000 वर्षों से आप शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, तो मतलब 75 साल से भी रहे होगे ना। पर अचानक आज राहुल गांधी को कैसे याद आया कि आप शोषित हो, वंचित हो, आप दुखी हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो? क्योंकि ये जहर आपके अंदर भर कर उन्हें आपको एक पार्टी विशेष के खिलाफ करना है। जैसे गुजरात दंगों का हवाला करके वो मुसलमानों को डराते हैं बीजेपी के खिलाफ, वैसे ब्राह्मणवाद, सवर्णों के खिलाफ आपको भड़काकर उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपको झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रोका जाए।
बाकी इस देश में ना तो ब्राह्मणवाद है, ना कुछ भी नहीं है। यह देश नियम कानून से चलता है। जिसे अपने अधिकारों का ज्ञान है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। और बाकी जो जाति के नाम पर बैठा है वो कल भी रो रहा था, आज भी रो रहा है और कल भी रोएगा। क्योंकि जिन्हें आप अपना भगवान मानकर बैठे हो उनकी नजर में आप इंसान नहीं हो, आप सिर्फ वोट बैंक हो, सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी। देखिए, कहने के लिए बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, बहुत सारे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। आप अंबेडकर को मानते हैं, पूजते हैं, तो अंबेडकर ने ही कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो नेताओं के बहकावे में ना आकर अंबेडकर के कहे रास्ते पर चलें, शिक्षित हों। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे आपके कष्ट खत्म नहीं होंगे। आप आज रो रहे हो, कल भी रोगे। इसलिए मैं जाते जाते आपसे अपील करना चाहूंगी, आज यानी 6 नवंबर से बिहार में वोटिंग शुरू होने वाली है। आप अपने मत का सही उपयोग करें, जाति के आधार पर वोट ना दें। क्योंकि जो लोग इस मिट्टी में गजवाए हिंद बनाने का सपना पाले बैठे हैं वो आपको मिट्टी में मिलाने से पहले आपकी जाति नहीं पूछेंगे। पहलगाम के बारे में पढ़िए आप। तो जब वोट दें वो इस आधार पर दें कि आपके बच्चे भविष्य में ना रोए कि हम आज भी पीड़ित हैं, शोषित हैं। जाति के नाम पर वोट ना दें, विकास के नाम पर वोट दें। जय श्री राम मित्रों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने पर हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिखाई देता है तो प्लीज इस वीडियो को हाइप करें। या बिल्कुल फ्री है, एक तरीके से आप मेरे वीडियो को रेट कर रहे हैं या मेरे वीडियो की रीच बढ़ाने में मेरी मदद